माय यूट्यूब फैमिली। तो एपिसोड नंबर 14 में जेसू शिन को कहता है कि तुमने मुझे पहले बताया था कि जेबी किसी को लाइक करती है। शिन कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, क्या तुम वाकई में जेबी को लाइक करते हो? जेसू कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जेबी जिनवू को लाइक करती है। नेक्स्ट सीन में जिनवू टीचर को जाकर वही फॉर्म दे देता है जिसमें फोटोग्राफी लिखी हुई थी। उसकी मैम उसे कहती है कि तुम रिग्रेट करोगी, तुम एज अ हॉबी भी तो फोटोग्राफी रख सकते हो। जिनवू कहता है कि मुझे ये दुख नहीं होगा कि मैंने ट्राई भी नहीं किया, मैं वो करना चाहता हूँ जो मैं लाइक करता हूँ। फिर जेसू वो सीन्स होता है जब जेबी ने कहा था मैं तुम्हें एज अ मैन लाइक नहीं करती। फिर वो अपनी और जेबी की पोस्ट को इंस्टा से डल कर देता है। फिर शिन और जेबी खड़े होते हैं। जेबी कहती है क्या तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं संबे को लाइक करती हूँ? शिन बताता है कि मैंने जेसू को बताया था कि तुम किसी को लाइक करती हो, मैंने उसे हिंट दिया था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। तुम जाके उसे बता दो कि ऐसी बात नहीं है, अब यही मिसअंडरस्टैंडिंग रहने दो, इस तरह से जेसू गिव अप कर देगा तुम पर। नेक्स्ट सीन में जेबी वॉशरूम में जाती है तो देमी वॉमिट कर रही थी। जेबी देमी को सॉरी कहती है और कहती है कि ये सच है कि मैंने तुम्हें बहुत बुरी बातें कही थी, लेकिन अब मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड कंसीडर करती हूँ। देमी कहती है अब नहीं, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम दोनों फ्रेंड्स नहीं रहेंगी। अगर तुम मुझे अभी भी अपना फ्रेंड मानती हो तो मुझे अकेली छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में क्लास में मैम कहती हैं कि जिसके मार्क्स 50 से कम आए हैं वो अपनी एक्स्ट्रा क्लास लेगा और मैं एक मेंटोर भी यहाँ पर छोड़ के जा रही हूँ। जेबी के 49.5 मार्क्स थे, उसके साथ जेसू भी बैठा हुआ था। जेबी कहती है कि तुम्हारे भी कम मार्क्स हैं, तो जेसू बताता है कि मैं मेंटोर हूँ और उसके 98.4 मार्क्स आए हुए थे। फिर जेसू जेबी को सॉरी कहता है और कहता है कि तुम्हें गुस्सा आता होगा जब मैं फोर्स करता हूँ अपनी फीलिंग्स तुम पर, अब इस तरह से दोबारा नहीं होगा। जेबी कहती है ऐसी बात नहीं कि मैं हेट करती हूँ। फिर वो कहती है कि बस तुम्हें अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है। क्लास कंप्लीट होने के बाद जेसू कहता है कि मुझे कहीं पर जाना है और वो वहाँ से चला जाता है। जेबी बार बार मुड़कर उसे देख रही होती है। जेसू आगे जाकर रुक जाता है और जेबी भी बार बार देख रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेबी कैफेटेरिया जाती है तो वहाँ पर देमी खड़ी थी और कैंटीन वाली साइड से जेसू आ रहा था। वो शिन को खींच कर कहीं पर ले जाती है और शिन कैंटीन से कुछ चीजें लेकर जा रहा था। जेसू उसमें से ब्रेड लेकर वहाँ पर सुशी का पैकेट रख देता है। शिन उसे कहता है तुम खुद ही दे आओ। जेसू कहता है मैं देना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं करूँगा ऐसा। फिर शिन जेबी को कहता है कि ये कोई नॉवल नहीं, ये कोई अमेरिकन ड्रामा है जिसमें हम लोग जिम में बैठकर खाना खा रहे हैं। फिर जेबी बताती है कि मैं क्या करूँ, कैफेटेरिया में देमी थी। शिन कहता है क्या तुम लोग दोनों की फिर से लड़ाई हो गई है कोई? और वो कहता है जेसू के साथ क्या हुआ है, क्या तुम्हारी उसके साथ भी लड़ाई हो गई है? वैसे लग नहीं रहा तुम लोगों की फाइट हुई होगी। जेबी कहती है कि इससे अच्छा कि हमारी फाइट ही हो जाती, जो कुछ तुमने मुझे बताया उसकी वजह से मैं इतना ऑकवर्ड फील करती हूँ। शिन कहता है कि ये जेसू का फॉल्ट है तुम्हें लाइक करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में जेबी अपने सामने जेसू को देखती आते हुए तो उसके पास जिनू आ जाता है और जेसू पास से ही गुजर जाता है। नेक्स्ट सीन में देमी कैफे में बैठी डाइटिंग का इंस्टा अकाउंट देख रही होती है तो उन्हें पीछे से देख रहा था। फिर उन्हें कहता है कि तुम इतनी सीरियस हो क्या देख रही हो? देमी कहती है मैं कुछ भी नहीं देख रही और वो कहती है कि मैं 2 मिनट वॉशरूम से हो आऊं। क्लास में जेबी बार बार जेसू को देख रही थी। जेसू कहता है क्या है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, हमें इस तरह से तब तक रहना पड़ेगा जब तक तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ जाते। जेबी कहती है तुम मेंटोर क्यों बने मेरे लिए? जेसू कहता है कि मैं वॉलंटी वर्क के लिए बना, उन्होंने कहा कि वो मुझे अच्छा स्कोर देंगे कम्युनिटी सर्विस की वजह से। जेसू हाथ धोकर जब क्लासरूम में आता है वो देखता है जेबी सो रही थी। जेसू से देखकर कहता है क्या तुम मुझे लाइक नहीं कर सकती? जेबी अपनी आईज ओपन करके कहती है जेसू मेरी बाजू में क्रैम्प पड़ गया है। जेसू कहता है ये कितना वियर्ड है, तुम्हारे मार्क्स 49 आए हैं लेकिन तुम्हारा हेड इतना हैवी है। फिर जेसू जेबी को कहता है कि चलो फिर से फ्रेंड बन जाए, मैं तुम्हें हार्ड टाइम नहीं दूंगा। मैं भी हर्ट हुआ था क्योंकि मैं बार बार रिजेक्ट हो रहा था, मैं ऐसे पर्सन नहीं हूँ जो इस तरह से रिजेक्ट हो। वहाँ पर उन्हें भी आ जाता है और कहता है कि हम लोग बात कर सकते हैं। जेबी उसे बताती है कि देमी डाइट पर है और जब से तुम्हें डेट करी है वो और ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो गई है, तुम उससे बात करो, मुझे डर है कहीं वो दोबारा से बेहोश ना हो जाए। उन्हें कहता है कि वो मैं ही था जिसे कुछ भी नहीं पता था देमी के बारे में, बट मुझे पता है कि देमी कैसा फील कर रही होगी क्योंकि मैं भी ऐसे टाइम से गुजरा हूँ। वो जेसू को कहता है क्या तुम्हें याद है जब तुमने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था? जेसू कहता है तुमने पूरा 1 वीक लगाया था मुझसे मेरा नाम पूछने में। फिर उन्हें कहता है कि देमी भी कुछ इसी साइड से गुजर रही है। जेसू और जेबी अकेले जा रहे होते हैं। जेसू कहता है कि टेंशन मत लो। जेबी कहती है कि तुम मुझे आज क्यों घर छोड़ने जा रहे हो?
तुम तो पहले ही चले जाते थे। जेसू कहता है कि सच बताऊं तो मैं तुम्हारे साथ रहा तो मैं इसी तरह से दूर हो जाऊंगा, इस वजह से मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा था। फिर जेबी पूछती है कि तुम मुझे लाइक क्यों करते हो। जेसू कहता है ये बहुत वियर्ड क्वेश्चन है। जेसू कहता है मुझे भी नहीं पता था, बस एक दिन तुमने मुझे बोदर किया, फिर मैं तुम्हारे बारे में क्यूरियस होने लग गया। जब तुम अपनी गलती मान जाती हो तुम बहुत कूल लगती हो, और कुछ टाइम तुम बहुत वियर्ड लगती हो और मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ, लेकिन तुम क्यूट हो। फिर जेबी जब घर आती है तो वो शिन की बात सोचती है, जब शिन ने कहा था क्या तुम वाकई में जेसू को लाइक करती हो। फिर वो भागकर नीचे जाती है जेसू के पास और उसे जाकर कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगा जब तुमने कहा कि आ जाओ फ्रेंड्स बने। मैं बहुत ज्यादा सैड थी जब तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे। जब तुमने मुझे हाय नहीं बोला तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। जब मैं यहाँ पर आई थी तो हर चीज बहुत ज्यादा मुश्किल थी। जेसू कहता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। जेबी कहती है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने एक बहुत बड़ा सीक्रेट तुमसे छुपाया। जेसू कहता है मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछो। जेबी कहती है कि तुम्हारा वेट कितना है। जेसू कहता है ये सीक्रेट है। फिर जेबी कहती है तुम्हारा फेवरेट कलर। जेसू कहता है ये सीक्रेट है। फिर जेसू कहता है कि तुम अकेली नहीं हो जिसके पास बहुत ज्यादा सीक्रेट्स हो। मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, कुछ ऐसी चीजें जिसका मैं आंसर नहीं देना चाहता। तो अपने आप को फोर्स मत करो मुझे आंसर देने के लिए, मैं भी तुमसे नहीं पूछूंगा। फिर जेबी कहती है मुझे पता चल गया है कि मैं तुम्हें लाइक क्यों करती हूँ। जेबी कहती है कि मैं कंफ्यूज थी लेकिन अब मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। और ये सुनकर जेसू शॉक्ड हो जाता है। इसी तरह से एपिसोड नंबर 14 का एंड हो गया। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोस। बाय।